हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल विजडम वेल। एक्चुअली में मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है ड्यू टू सम रीजंस। सो द न्यू नेम इज़ विजडम वेल। सो फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल मैं डेली जैसे ही बीएड का टॉपिक डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, उसी तरह आज भी मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ आप लोगों को डिटेल से बताने। एक्चुअली में टुडेज़ टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशलॉजी एंड सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली में इस टॉपिक को डिस्कस करने में मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज थी स्टार्टिंग में। आफ्टर स्टडिंग मैनी टाइम्स द कन्फ्यूज़न इज़ क्लियर नाउ। एक्चुअली में इसको समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होता है। देखिए, सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशलॉजी जैसा कि मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सोशलॉजी का मतलब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर पर्टिकुलर किसी मतलब पर्टिकुलर किसी एरिया से पर्टिकुलर किसी एरिया में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं है। इसका एरिया बहुत ही वास्ट है, क्योंकि भाई ह्यूमन तो हर जगह मतलब इंटरेक्ट करता है। वो ऑफिस में भी, टेंपल में भी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन अपनी फैमिली में भी। और तो हर जगह की सोशलॉजी अपनी अलग अलग है। उसी तरीके से सोशलॉजी का ये एक फील्ड है। मीन्स सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन ये है क्या? ये जो है एजुकेशन की सोशलॉजी जो है उसकी स्टडी करेंगे। मतलब हम सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन ये सोशलॉजी का एक फील्ड है। और वो फील्ड जो है पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में आपका हो गया जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या टेंपल या चर्च, तो यहाँ की हम सोशियोलॉजी की स्टडी करेंगे। यानी कि यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, यहाँ मतलब स्कूल में डायरेक्ट टीचर और लर्नर का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, प्रिंसिपल टीचर की बॉन्डिंग कैसी होती है, स्कूल का करिकुलम कैसा होता है, कॉलेजेस का करिकुलम कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे, लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। दूसरी तरफ है एजुकेशनल सोशलॉजी। क्या होती है? अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए क्या है। एजुकेशनल सोशलॉजी इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ सोशलॉजी। ये क्या है? एप्लीकेशन है सोशलॉजी की। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सोसाइटी, भाई बच्चा जैसे पहले पैदा हुआ तो सबसे पहले वो क्या होता है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। ठीक, बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले तो अपनी फैमिली से, देन वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। तो सोसाइटी में रहकर वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक, पहले तो बच्चा सोसाइटी से ही सीखता है। तो क्या होता है कि जो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन, देन बच्चा स्कूल वगैरह में जाता है, तो जो वो समाज से सीखता है वही इम्प्लीमेंट करता है अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी एजुकेशनल फील्ड में। तो ये क्या है? तो सोशलॉजी, एजुकेशनल सोशलॉजी क्या है कि मतलब इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ सोशलॉजी। और इसमें क्या होता है, जो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको हम एजुकेशनल फील्ड में अप्लाई करके जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली में इंट्रो क्या है दोनों का, दोनों की अलग अलग अपनी क्या मतलब डेफिनेशन है, ये आपको क्लियर हो गई। मतलब एजुकेशनल सोशलॉजी में क्या होता है कि जो मतलब सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशनल एरिया में। और वहाँ पे अप्लाई करने के बाद हम एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? यहाँ पर हम जो टीचर लर्नर का जो इंटरेक्शन होता है और क्लासरूम में फेस टू फेस, उसकी हम स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशनल सोशलॉजी क्या है? अप्लाइड द सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल टू द एजुकेशनल प्रोसेस। यानी जो एजुकेशनल जो प्रोसेस होता है वहाँ पर हम सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या? स्टडीज़ द टीचर लर्नर्स इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट। ओके, अब इन दोनों को मैं डिफरेंस करूँगी पॉइंट वाइज। सबसे पहले मैं आपको, देखिए मैं यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूट्स लाइक चर्च, स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल अफेक्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स आउटकम। यानी समझ में आ गई वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी। मतलब सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आपका कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेंपल एंड दे आर मैनी, लाइब्रेरी, तो वहाँ पर जो है
है लोगों की क्या स्ट्रेटजी होती है, वहाँ पे लोगों का क्या बिहेवियर होता है, और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, किस तरीके से जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं वो वहाँ की जो फील्ड होता है, एजुकेशनल फील्ड होता है, उसको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्या क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं, दैट इज़ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्लियर। एंड द एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होती है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या होता है कि हम, ठीक है ना, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज एन एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग ऑन एजुकेशन। यानी कि जो सोशियोलॉजी होती है उसके जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशनल फील्ड में। ओके, in order to find the problems of educational field and to solve the problems. Okay, clear. Next point, sociology of education is mostly a theoretical part. Obviously भाई जब आप इसको स्टडी कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जब आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, थियोटिकल पार्ट ही तो है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, दैट मीन इट्स प्रैक्टिकल फील्ड हो गया आपका। तो सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या है, इट इज़ एन थियोटिकल पार्ट। क्यों इट इज़ अ थियोटिकल पार्ट? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जो एजुकेशन का फील्ड है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ की सोशलॉजी की स्टडी हम करते हैं। सो दैट्स वाई सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन ये आपका एक थियोटिकल पार्ट हो गया। दूसरा आ जाता है एजुकेशनल सोशलॉजी, ये इट इज़ मोर प्रैक्टिकल फील्ड या अप्लाइड साइंस आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम भाई जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको एजुकेशनल फील्ड में अप्लाई ही तो कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ ए प्रैक्टिकल फील्ड। भाई क्यों? आपने सोसाइटी में रहकर जिस तरीके से इंटरेक्ट हुए हैं लोगों से, भाई आप फैमिली में जब रहते हैं तो आपका फैमिली से किस तरीके की फैमिली मेम्बर से जो बाउंडिंग होती है, या जो आप सोसाइटी में इंटरेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ। देन आप जब स्कूल में जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उसी चीज़ को स्कूल में अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आप अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करने का क्या है, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड। एंड सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, थ्योरेटिकल फील्ड, क्योंकि हम वहाँ पे स्टडी करते हैं। क्लियर। The third point of sociology of education says that problem of schools are the problem of society. Obviously भाई sociology of education में क्या है सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या है, हम एजुकेशनल फील्ड की सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो भाई जब ये फील्ड ही तो है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है क्या, ये सोशलॉजी का एक फील्ड है। एजुकेशन सोशलॉजी का एक फील्ड है, तो जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होगी वो ऑब्वियसली सोशियोलॉजी की ही प्रॉब्लम्स काउंट की जाएंगी। ठीक, क्योंकि ये एक फील्ड है, ये इसका फील्ड, जैसे हमने कह दिया सपोज ये सोशलॉजी के क्या फील्ड हो गए, फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हो गए, या आपका सिनेमा घर हो गया, मतलब बहुत सारे फील्ड है, उसमें से एक फील्ड हमने उठाया हुआ है एजुकेशन का। तो वहाँ पे एजुकेशन में जो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सोशियोलॉजी की ही प्रॉब्लम काउंट की जाएंगी। लेकिन इट ट्राइज टू सॉल्व, लेकिन इसमें क्या होता है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या होता है, इट ट्राइज टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स अप्लाइंग सोशियोलॉजिकल रूल्स। इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, जो रूल्स बनाए गए हुए हैं कि हमें किस तरीके से रहना है, कैसा व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन डील विद द एजुकेशन इंस्ट्रक्शन एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैंने अभी आपको ही बताया भाई एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब क्या हैं, वो पार्ट ही तो है सोसाइटी का। ये मतलब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी जो एजुकेशनल फील्ड है वो एक सोसाइटी का पार्ट है। बट एजुकेशनल सोशियोलॉजी डील्स विद द फैक्ट दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक्टिविटीज़ एंड मेथड्स शुड रन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी। बट एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या कहती है कि जो एजुकेशनल सिस्टम होता है वहाँ, मतलब जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स लाइक मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इनका जो करिकुलम है, या जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, या जो वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग है, ये ओवरऑल सारा डिपेंड होता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। यानी सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल फील्ड हैं उनके रूल्स सेट किए जाएंगे। यानी एजुकेशनल फील्ड को रन कराना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सोसाइटी। क्लियर? आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
कि भाई एजुकेशनल जो फील्ड है वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे पहला सोसाइटी से ही इंटरेक्ट करता है। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम को हम बाई implementing society's rules and regulation we will solve the problems of educational field. Next, fifth point is sociology of education is purely a field of sociology. देखिए मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि एक होता है प्योर साइंस, एक होता है अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस का मैंने कल भी मतलब बताया। प्योर साइंस का मतलब ये होता है जिसका अपना एक फील्ड होता है स्टडी करने का, अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोशियोलॉजी में किसी और साइंस की स्टडी कर लेते हैं। नो, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या है, हम जो एजुकेशन का फील्ड है वहाँ की सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो इट इज़ अ प्योर साइंस। भाई क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन का जो भी फील्ड है, जहाँ तक उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर हम जो जो भी सिस्टम, करिकुलम, एक्टिविटीज़, मेथड्स, इंटरेक्शन, जो कुछ भी है ओवरऑल हम सब कुछ वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। उसका लिमिटेशन क्या हो गया, एजुकेशनल लिमिटेशंस हो गई, मतलब एजुकेशनल बाउंड्रीज हो गई उसकी। तो इट इज़ अ प्योर साइंस। बट बट एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो दैट्स वाई एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो आपकी प्योर 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 अप्लाइड साइंस है। बट सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इट इज़ आ प्योर साइंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, जो सोशियोलॉजिस्ट आर द की पीपल टू स्टडी दिस एरिया। यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में जो एजुकेशनल फील्ड है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जो स्टडी करते हैं वो कौन होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। बट एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या होता है, जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं वो जो है मैथोलॉजिस्ट होते हैं, आर द की पर्सन टू स्टडी दिस एरिया, वो जो है इस एरिया की स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया। एट्थ पॉइंट है, इट इज़ सैड दैट एम एल के अकॉर्डिंग वॉज द पायोनियर हु स्टार्टेड द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ओके, मतलब उनको बता सकते हैं जो सिस्टमैटिक स्टडी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की जो सिस्टमैटिक स्टडी है वो अकॉर्डिंग टू मतलब इमिल ने किया हुआ था। इसके बाद जॉर्ज पियानी इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। यानी एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर किसको कहते हैं हम, जॉर्ज पियानो के। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं जानती हूँ एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसको समझने में मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैंने टाइम दिया है। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी एक्चुअली में, ये है क्या, दोनों सेम लगते हैं बट नहीं, सेम नहीं है, बिल्कुल अलग हैं। एक को आप पढ़ते हो, दूसरे को आप अप्लाई करते हो। आप इसको मतलब अगर मैं कंक्लूजन के बेसिस पे मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश की। एक क्या आप स्टडी कर रहे हो, दूसरे को आप अप्लाई करते हो। आप सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या है, आप स्टडी कर रहे हो, क्या किस चीज़ की सोशियोलॉजी की स्टडी करते हो, एजुकेशनल फील्ड की स्टडी करते हो। एजुकेशनल जो फील्ड है वहाँ की सोशियोलॉजी की स्टडी करते हो। बट एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे आप जो है इम्प्लीमेंट करते हो। आप सोसाइटी के जो भी मतलब एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो भी क्रिएट होती हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करते हो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, आप कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और इन केस इफ़ यू आर कन्फ्यूज यू कैन कॉमेंट मी बिलो। ओके एंड वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकूं। बट अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट मी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।